जो एपीएमसी की ज़मीन पड़ी है मंडी के अंदर, कई खाली ज़मीनों पर अवैध तरीके से दुकानें चलाई जा रही है, अवैध तरीके से ढाबे चलाए जा रहे हैं, मतलब अवैध तरीके से कब्जा करके और मोटी इनकम की जा रही है, उस पर क्या कहें? मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ादपुर मंडी के अंदर और आपको बता दूँ आज आज़ादपुर मंडी के अंदर वीसी द्वारा जन सुनवाई की जा रही है। इस जन सुनवाई का क्या कारण है आपको बता दें, अभी 2 दिन पहले आज़ादपुर मंडी के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर का दौरा हुआ था। उसके बाद देखा जाए तो आज वीसी द्वारा जन सुनवाई होना कहीं ना कहीं बड़ी बात है। तो हमारे साथ में मंडी से राजू कोहली चैम्बर ऑफ यूथ एसोसिएशन से मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर, 2 दिन पहले गवर्नर का दौरा हुआ मंडी के अंदर और आज वीसी द्वारा जन सुनवाई की जा रही है, क्या कहें? ये बहुत ही, मैं इसको कहूँगा, सराहनीय कदम उठाया है। एलजी साहब को हम लोगों ने चैम्बर ऑफ यूथ एसोसिएशन के माध्यम से एक लेटर लिखी थी। वृक्षारोपण एक जो 15 दिन का प्रोग्राम था उसके लिए लिखा था, तो वो काफ़ी मशरूफ़ रहे। तो अब परसों वो आए हमारे आह्वान के ऊपर और एपीएमसी गेट पे आए, वहाँ हमने लोगों ने स्वागत भी किया, पूरी टीम ने, चैम्बर ऑफ यूथ एसोसिएशन की टीम ने, अन्य व्यापारी वर्ग ने। उसके बाद उन्होंने राउंड लिया। राउंड लेने के बाद जो ट्रैफिक को लेके, सफाई को, एनक्रोचमेंट को लेके जो उनके निगाह के अंदर, जो उनके संज्ञान में चीज़ें आई, तो उन्होंने तुरंत माननीय वीसी मैडम और माननीय सेक्रेटरी साहब को बताया कि भी इतना मोटा रेवेन्यू व्यापारी वर्ग दे रहा है, तो व्यापारी वर्ग इस तरीके से कैसे रह रहा है कि एक जानवर भी नहीं रह सकता यहाँ। तो ये उनके संज्ञान में आए और उन्होंने आज ही ऑर्डर करा कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर मेरे को पूरे मेरी टेबल पे रिपोर्ट चाहिए कि मंडी के अंदर मेरे आने के बाद क्या सुधार हुआ। तो उसीलिए माननीय बीसी मैडम ने, बंसल जी ने, आज 3 बजे पूरे व्यापारी वर्ग के साथ एक जन सुनवाई का आह्वान किया है। और किस तरह की समस्या मंडी में जो काफ़ी समय से बनी हुई थी, किस तरह की समस्याओं से आपने उनको अवगत कराया, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को? सर, माननीय महामहिम उपराज्यपाल साहब के संज्ञान के अंदर हमने रिटर्न के अंदर दिया और काफ़ी टाइम से हम लिख भी रहे हैं उनको कि यहाँ पे जैसे सिक्योरिटी 2 नई कंपनी सिक्योरिटी की आई हैं, जो पहली सिक्योरिटी काम नहीं कर रही थी। ये 2 सिक्योरिटी किस माध्यम से कैसे आई गई, क्योंकि हम लोग इलेक्टेड कमेटी मेंबर हैं और हमने ये कहा था कि हमारे को एक बारी उन सिक्योरिटीज़ के जो आला अधिकारी जो भी हैं कंपनीज़, वो हमसे मीटिंग कराई जाए, क्योंकि यहाँ पर बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड हैं। बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड एक ट्रैफिक को संचालन नहीं कर सकता, ड्राइवरों से बात नहीं कर सकता, लेकिन अभी तक लगभग 350 से 400 आदमी की सिक्योरिटीज़ इन्होंने जमा कर ली, लेकिन सिक्योरिटी नाम का कोई व्यक्ति यहाँ दिखता नहीं। मुश्किल से 10-20 आदमी मिलते हैं जो एपीएमसी के सराउंडिंग एरिया में रहते हैं। रात को अराजकता का तांडव होता है। आप एग्जाम्पल के रूप में सर खलील साहब, आप मान लो किसान हैं और आपने बेंगलोर से अदरक की गाड़ी भरी और 11,000 के ऊपर इनाम, अब जीवन मृत्यु ड्राइवर भाई लेके आ रहा है कि उसको मैं 72 घंटे में पहुँचा दूँ। 72 घंटे में वो यहाँ आ जाता है जब, तो कोई श्योर नहीं है कि वो 5 घंटे में जाए, 6 घंटे में जाए ऑक्शन शेड के अंदर। मेरा ये मानना है कि अगर गेट के ऊपर जब गेट पास कट गया, मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर ऑक्शन शेड के अंदर उस किसान का माल बिकने के लिए पहुँच जाना चाहिए। लेकिन व्यापारी वर्ग हाथात हुआ बहुत ज़्यादा एक अपने आप को लूटा पुटा समझ रहा है कि इतना मेहनत से हम एडवांस दे के माल मंगाते हैं और मंडी के अंदर ही उसकी जो प्रोडक्ट की जो जीन्स की जो क्वालिटी है वो 6-6 घंटे जाम के अंदर ख़त्म हो जाती है और व्यापारी किसान को अच्छा पैसा नहीं दे पाता। दूसरी बात राजू भाई, मैं आपको बता दूं, दिल्ली की जो आज़ादपुर मंडी है, इसमें क्राइम की जो वारदातें वो काफ़ी बढ़ती हैं। क्या इसको लेकर आपने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको बताया? सर, मैं आपके संज्ञान में डालता हूँ, लगभग 20 से 25 दिन पहले जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारे एरिया के मिस्टर विक्रम जी हैं, उनके पास हम टाइम लेके गए थे। तीनों कमेटी मेंबर, भाई अशोक कौशिक जी, देवेंद्र गुप्ता जी और मैं गया था टाइम लेके। उन्होंने तुरंत हमारे सामने डीसीपी साहब को ऑर्डर किया था कि लॉ एंड ऑर्डर को इसको देखा जाए। तो मैंने उनको लेटर दिया कि एक यहाँ मंडी का 1.25 लाख आदमी का डेली आना जाना है, तो आप यहाँ पे मंडी का अलग से थाना बनाया जाए। मैन पावर जो इस टाइम एपीएम जो चौकी के वो मुश्किल 20-22 आदमी है, जो सुबेरे 10 बजे तो जाके कोर्टों में खड़े हो जाते हैं, पीछे से मंडी किसके हवाले। तो इसलिए जो स्नैचिंग्स जो ज़्यादा वारदात होती है, मेरी दुकान के सामने आपको पता ही लगा कि एक मर्डर हो गया, उसके बाद एक गोली चल गई। C85 पे हमारे सिंह साहब हैं, सरदार सीनियर मोस्ट, तो ये तादाद स्नैचिंग्स की बढ़ती चली गई। तो किस तरह आप मंडी के जो सिक्योरिटी के इंतज़ाम है, किस तरह के इंतज़ाम चाहते हैं? इंतजाम तो देखो ना, जब से डीसीपी साहब ने क्राइम कंट्रोल ग्रुप के अंदर ज्वाइन किया, उसके बाद में नीचे के अफसरान जितने हैं, माननीय एसीपीसी दिनेश कुमार जी नए आए हैं, चौकी इंचार्ज और एसएचओ साहब डे नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और हम लोग खुश हैं।
इस टाइम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मंडी के अंदर बहुत बढ़िया चल रही है। इक्का दुक्का कोई कांड हो सकता है तो देखिए उसको मैं कह नहीं सकता, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम लोग खुश हैं। एलजी साहब को हमने मिलके ये बताया कि आज़ादपुर मंडी का आज़ादपुर मंडी का एक थाना अलग होना चाहिए। अब देखिए जो लिखित में दे दिया है उसके बाद कब वो कार्रवाई करते हैं। राजू भाई, एक सवाल मेरा और है आपसे लास्ट में कि जो एपीएमसी की ज़मीन पड़ी है मंडी के अंदर, कई खाली ज़मीनों पर अवैध तरीके से दुकानें चलाई जा रही है, अवैध तरीके से ढाबे चलाए जा रहे हैं, मतलब अवैध तरीके से कब्जा करके और मोटी इनकम की जा रही है, उस पर क्या कहें? ऐसा था जैसे एलजी साहब ने आना था तो उस रात को उस सवेरे को एक भी यहाँ पे ना अनऑथोराइज ढाबा नहीं मिला, एक भी एनक्रोचमेंट नहीं मिली। आप चमत्कार देखिए। तो एक मंडी को सजा दिया गया जैसे एक कनॉट प्लेस हो, लेकिन अगले दिन ही दोबारा इंक्रोचमेंट होगी तो नीचे के अधिकारीगण जो हैं, मैं मानता हूँ वीसी मैडम और सचिव महोदय हमारे बहुत ही ईमानदार, बहुत ही बढ़िया आदमी, लेकिन नीचे का स्टाफ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई गड़बड़ चाला है जो दोबारा इंक्रोचमेंट हो जाती है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। एपीएमसी को जागना पड़ेगा, नहीं तो एलजी साहब जो 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 नालायक प्रवृत्ति का अफसर होगा उसको सस्पेंड करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। ये हमारे साथ राजू कोहली चैम्बर ऑफ यूथ एसोसिएशन से। और आपको बताते हैं अभी 2 दिन पहले जिस तरह मंडी के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर का दौरा हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं एपीएमसी जो हरकत में है और आज 3 बजे जन सुनवाई भी की जाएगी। लोगों की जो व्यापारी हैं उनकी समस्याओं पर ध्यान भी दिया जाएगा। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS TV न्यूज़।